हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कि जो वीर्य होता है उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिर वीर्य क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो उनके पेनिस से बाहर होता है, इजैकुलेट होता है, जो बाहर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? वीर्य यानी कि सीमेन कहते हैं, जो कि सफेद कलर का एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। लेकिन शुक्राणु क्या होता है? फिर बहुत लोगों के मन में ये मिथ होता है, उनको लगता है वीर्य और शुक्राणु एक होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों क्या होता है? अलग अलग चीज होती है। जो पेनिस से बाहर आ रहा होता है, जो इजैकुलेट हो रहा होता है, वो क्या होता है? वीर्य। और उसमें कुछ हिस्सा किसका होता है? शुक्राणु का होता है। लेकिन हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि वीर्य या सीमेन पुरुष प्रजनन अंग द्वारा निर्मित एक जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, हम सबको पता है एक कॉम्प्लेक्स क्या है, वो पदार्थ है। फिर कह रहा है कि यह पदार्थ ज्यादातर पानी, प्लाज्मा, म्यूकस, ठीक है, ध्यान रखना, पानी, प्लाज्मा और म्यूकस एक चिकनाई युक्त पदार्थ से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें करीब 5 से 25 कैलोरी भी होती है। यह कम मात्रा में कुछ पोषक तत्वों से, देखो हमारी मेन पॉइंट आ गया कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बट वो क्या होते हैं? जरूरी पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कैल्शियम, सिट्रेट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, जिंक इत्यादि। तो देखा आपने कितनी ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके अंदर? वीर्य के अंदर, यानी कि सीमेन के अंदर। फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि वीर्य में तकरीबन 60% समाइनल वेसिकल। ठीक है, आप ध्यान करो, समाइनल वेसिकल क्या होता है? जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, समाइनल वेसिकल, है ना। तो जो सीमेन बनता है, यानी कि जो वीर्य बनता है, तो देखो जो टेस्टिस होता है उसमें क्या बनता है? शुक्राणु टेस्टिस से वास डिफरेंस से होते हुए बाहर आते हैं। उसके बाद जो समाइनल वेसिकल होती है वो क्या करती है? उस स्पर्म में, यानी कि उस शुक्राणु में क्या करता है? 60% फ्लूइड ऐड करता है, और 30% कौन ऐड करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कितना ऐड करता है? 30% कुछ फ्लूइड ऐड करता है। और जो समाइनल वेसिकल होता है वो भी क्या करता है? वो 60% कुछ फ्लूइड ऐड करता है, जिस फ्लूइड्स में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? ये हमने अभी पढ़े, कुछ पोषक तत्व, ये उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। और फ्लूइड का एक मकसद और भी होता है कि जो स्पर्म होता है उसको क्योंकि वो ट्रेवल करता है तो वो अच्छे से गति उसको कम मिलेगी। जब वो बहुत ही तरल पदार्थ, बहुत ही फ्लोई सा, लिक्विडी सा होगा, तभी तो वो आसानी से फ्लो कर पाएगा। तो फ्लूइड इसलिए भी ऐड होता है। और दूसरा मकसद होता है क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। एनर्जी क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि उसके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स है कुछ। ठीक है, तो कह रहा है कि 60% किसका रिसाव होता है? कौन सा फ्लूइड होता है? समाइनल वेसिकल से निकला हुआ फ्लूइड होता है, और 30% प्रोस्टेट ग्रंथि का रिसाव होता है, और केवल 10% अंडकोश। अंडकोश मतलब क्या होता है? जो टेस्टिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंडकोश कहते हैं। में बने शुक्राणु यानी स्पर्म की मौजूदगी होती है। तो देखो, अगर जो बाहर जो इजैकुलेशन हो रहा है, तो इजैकुलेशन के दौरान लगभग 3.5 ml का जो सीमेन यानी कि वीर्य होता है वो पुरुष के पेनिस से बाहर आता है। और 3.5 ml में करीबन, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 1 ml में लगभग 120 मिलियन क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा है। बट अगर आप ये देखो तो मान लो कि जो सीमेन निकला उसमें से सिर्फ 10% ही क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो वीर्य होता है उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, और वीर्य किस प्रकार शुक्राणु से बिल्कुल अलग होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।